हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से अंत तक ज़रूर देखना। और यह जो क्वेश्चन पेपर है किस बुक का है तो उसका नाम हम बता देते हैं। इस बुक का नाम है बीबीडी गाइड 2025। ठीक है, इस बुक का नाम है बीबीडी गाइड 2025। तो 31 नंबर से हमारा स्टार्ट होने वाला है। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। हम क्या बोले थे? पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसका शून्यक देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर है ना x प्लस 1, x प्लस 1 किसी का गुणनखंड है, तो इसका कहने का मतलब इसके बराबर में भी जीरो। मान लिया जाए कि किसी का गुणनखंड है, तो गुणनखंड कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पर कोई एगो बहुपद रहता है कि नहीं रहता है? गुणनखंड मतलब जो गुना के रूप में हो। अब मान लिया जाए यहाँ पर जीरो है तो हम इसके बराबर में भी जीरो लिखेंगे, और ये जो संख्या है बहुपद इसके बराबर में भी जीरो लिखेंगे। तो हमको कह रहा है कि इस गुणनखंड का ही शून्यक निकालना है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें से x का मान निकालना है, तो इस एक का पक्षांतर करके उधर भेज देना है। चिन्ह का पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 1। सही ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू कहने का मतलब गुना जी एक्स और पी एक्स का घात दे रखा है इसमें। ठीक है, पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात, ये प्रश्न हम पीछे बना चुके हैं। ये प्रश्न देखो, हम बोल रहे थे ना कि ये सब प्रश्न जो अभी चल रहा है वो सब क्या है, बार बार पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पी एक्स का घात कहने का मतलब उसका अधिकतम घात इस रूप में होगा पी एक्स का, और उसके बाद नीचे हम कर देते हैं जी एक्स का घात। तो जी एक्स का घात मतलब उसका अधिकतम घात एक्स का पावर 2। अब कह रहा है कि ये डिवाइड में है, तो इसको जब पूरा का हल कर देंगे तो एक भागफल हमें प्राप्त होगा x का पावर 4, है ना। ये बेस हमारा है, तो भाग में हमारा पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 होगा, x का पावर 4। और बहुपद का घात किसको कहते हैं? अधिकतम घात को। तो अधिकतम घात इसमें हमारा 4 होने वाला है, तो ज़्यादा हमको इसमें प्रोसेस नहीं करना है, इतने से हमको काम करना है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 आंसर है। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। ये भी प्रश्न पीछे हम बता चुके हैं। तो शून्यक पूछ रहा है ना, हम क्या बोले, जब शून्यक पूछे तो उसके बराबर में जीरो लगा दो। तो जीरो लगा दिए हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा जीरो, नहीं, इस 11 का पक्षांतर करना है तो उधर जाकर के प्लस 11 हो जाएगा। इधर माइनस 11 है ना, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। रूट लगा दिए हैं क्योंकि हमको x का मान निकालना होता है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 11। बोलो प्लस माइनस क्यों होता है आंसर में? पता है, हम पीछे बताए हैं, अभी भी थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि रूट अंडर में माइनस ए का स्क्वायर रहेगा और रूट अंडर में ए का स्क्वायर रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन जब दोनों को गुना किया जाए तो रूट के अंदर में क्या आने वाला है, ए स्क्वायर। इसको भी गुना करेंगे तो ए, मतलब ये तो ए स्क्वायर ही है, यानी दोनों का मान क्या है, बराबर है। लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है यहाँ पे, और एक प्लस में है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर
यहाँ पर इस चीज का मान जो होता है ना प्लस माइनस में आंसर होता है। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्नों को। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन है? तो इसमें देखा जाए कि शून्यक की बात पूछ रहा है, तो इसमें ये जो अंक है ना 3 और 1, इसमें मान पुट करके आप चेक कर सकते हैं। 3 का मान इसमें पुट करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पर 3 पुट करना है, ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 3 है, ये है पहले से, तो इसका मान 0 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब 3 होने वाला है आंसर, 3 आंसर में होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 होता है आंसर में कि नहीं होता है। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 गुना माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जा रहा है और यहाँ -3 पहले से है, इसको हल करते हैं ना तो 1 -5 हो जाता है, कहा कि माइनस माइनस पहले ऐड करेंगे ना हो, तो 3 दो 5 हो जाएगा, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब 1 वाला नहीं होगा, -1 वाला हो सकता है, क्योंकि 3 इसी में है, बाकी में 3 नहीं है। तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, बहुपद में एक्स स्क्वायर में हमको क्या करना है, -1 को रखना है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस, अब यहाँ 2 गुना -1, -2 पहले से है और -1 गुना कर देंगे, एक्स के मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, उसके बाद -3, तो यहाँ से देखा जाए कि 1 और 2 3 और -3 0, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बी, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले इसको जो है ना द्विघात बहुपद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे ना तो -x² हो जाएगा, -x², और फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर नहीं कुछ तो आगे में +2 है, ठीक है। ये जो है ना हमारा गुना माइनस माइनस प्लस है, x गुना 1 x यहाँ हो जाएगा प्लस में x, और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस में 2। अब इसमें कहा जा रहा है कि शून्यांकों का योग बताइए। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर जो माइनस है ना तो वह -1 है, तो a हमारा यहाँ पर हुआ -1, b हमारा यहाँ पर हुआ 1, c हमारा यहाँ पर हुआ 2। तो उसी तरह से b हमारा क्या है, b हमारा यहाँ क्या है, -b है, तो यहाँ पर माइनस पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, b का मान क्या है इसमें देखो तो x है ना, तो इसमें हो जाएगा 1 बटे में a कहने का भी मतलब क्या है, माइनस में है 1, तो माइनस में 1 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस में 1, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो होगा वह डी हो जाएगा, तो डी में इसे टिक कर देते हैं। और 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है इसकी पहचान करना है। बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें x का पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पावर में ये सब होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब हमारा बहुपद होता है। यदि पूर्ण संख्या का मान नहीं रहता है तो वह हमारा बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कि इसमें x का पावर, देखो इसमें x जो है ना है ही नहीं, कहने का मतलब x का पावर इसमें 0 है 2 के साथ में, यहाँ 2 है x का पावर, यहाँ 1 है, तो ये बहुपद है। x³ ये बहुपद है, पूर्णांक है ना ये। उसके बाद x के पावर नहीं कुछ तो 1 है, ये भी पूर्णांक है। इसमें देखो कि 1 है नीचे में, लेकिन ये नीचे है,
जब इसका मान ऊपर जाता है तो वह माइनस हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। फिर वही चीज आ गया है, यहाँ पर पावर 2 है तो पूर्ण संख्या है, इसमें भी पावर 1 है तो पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, ये पूर्ण संख्या है 1/2, नहीं है। ये नंबर देखते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अभी बतेबे किए कि ये बहुपद नहीं है। इसमें देखो 2 है पूर्ण संख्या, इसमें 1 है पूर्ण संख्या, इसमें नहीं कुछ, तो यहाँ पर x के पावर 0, ये भी पूर्ण संख्या। सही ऑप्शन बहुपद कौन है, डी। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो शून्यक के लिए हमको क्या करना होगा, इसके मान को पुट करके चेक कर लेना है, ठीक है, या फिर आप इसका गुणनखंड करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 गुना -1 माइनस में 3 होगा, फिर +2 अपने से है, ठीक है। ये दोनों को पहले ऐड किया जाएगा, तो 2 1 3, 3 में 3 जाएगा 0, यानी ये -1 आंसर होने वाला है, यानी ए या तो ए होगा या तो सी होगा, बाकी ये सब छटेगा। छटने के लिए सीखो ऑप्शन को। उसके बाद -2 लगा कर देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और फिर यहाँ पर 3 गुना -2, तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस में 6 हो जाता है, और यहाँ पर +2 पहले से है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 में से 6 जाएगा 0, यानी हमारा ऑप्शन ए में ही इसका आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यदि पी एक्स बराबर x³ - 3x x² - 3x - 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है, ठीक है। तो पी एक्स का एक शून्यक की बात कर रहा है, तो इसमें से मान लगा करके पुट कर सकते हैं, जो भी आंसर आ जाएगा, जिस पर मान लगाने पर जिसका मान 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। तो 2 लगा के देखते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 तिया माइनस में 6 हो जाएगा, अब माइनस में 4 पहले से है, तो ये कट गया, -6 हो गया, अर्थात हमारा ये ऑप्शन 2 वाला गलत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 4 लगा के देखना है, तो 4 चौक 16 हो जाता है, यहाँ 4 तिया माइनस में 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कि पहले हम जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा, माइनस चिन्ह की संख्या ज़्यादा है, इसको जोड़ लेते हैं, तो -12 -4 -16 +16 0, यानी हम 4 रखे ना इस बहुपद में, 4 रखे तब जा करके इसका मान 0 आया था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 आंसर। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को, ठीक है। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है। इसमें मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल का सूत्र होता है c/a, ठीक है। लेकिन गुणनफल दिया हुआ है 8, तो हम लिखेंगे 8 बराबर c/a, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर c के जगह, देखो यहाँ पर a रहता है, यहाँ b तो -9 देल है, यहाँ c के जगह पर a देल है, ठीक है। तो c/a, तो c के जगह पर कौन है, a है, और a के जगह पर कौन है, तो कुछ नहीं है, इसका कहने का मतलब 1 है, ये नहीं कि ये a है, ठीक है, वो तो अपना मन से नहीं लिखे हैं, तो 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, a बराबर 8 यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान है, अल्फा बीटा कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो हमको गुणनफल के बारे में पूछा है, तो c, इसमें क्या बोले थे, यहाँ a रहता है, यहाँ b रहता है, यहाँ c रहता है, तो c हमारा है -6, 6 नहीं है, क्या है
-6 है और ए हमारा 1 है। इसका अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -6, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो विपरीत चिन्ह कहने का मतलब क्या, एक ठो अल्फा और एक ठो माइनस अल्फा। विपरीत चिन्ह बराबर है अल्फा अल्फा, लेकिन चिन्ह किसका क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहेगा ना विपरीत चिन्ह वाला, तो उसमें शून्यकों का योग निकालना। क्या निकालना है, शून्यकों का योग। जब कहेगा कि शून्यक जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तब उसमें हमको क्या करना है, गुणनफल निकालना होता है। याद रखना इस चीज को, याद रखने का चीज है, ठीक है। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो योगफल निकाल कर आंसर निकालेंगे, और व्युत्क्रम रहेगा तो गुणनफल करके हल करना है। तो हम शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 बराबर -b। तो यहाँ पर 1 2 यानी ए बी, बी के जगह पर ये है, तो इस सूत्र का माइनस लिख लेते हैं। बी के जगह पर ए है बैठल, तो ए यहाँ लिख देते हैं, और ए के जगह पर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। तो कहने का मतलब ये किस में आएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 गुना 1 0, गुणन हो जाएगा, भाग में है तो ये माइनस इधर आएगा तो 0 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए का मान 0। सही ऑप्शन डी। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है, -3, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा -3 पहले से दे ले, इंटू में एक्स होता है, फिर प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल 2। तो इसमें से अब देख लो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो +3x इसमें कहाँ है, +3x +2 और एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर √8, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर, यहाँ जो है ना, यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर ए रहता है, तो उसको हम लिखते हैं a का पावर 1/2 लिखते हैं। यदि यहाँ n रहेगा तो हम n लिखते हैं। उसी तरह से 2 है तो 2 लिखेंगे। रूट पर यदि करनी घात कुछ नहीं रहता है तो उसका मतलब 2 होता है। तो इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, तो 2 के पावर 3, 8 को लिखते हैं ना, फिर पावर में 1/2। जब पावर पर पावर होता है इस फॉर्मूला के अनुसार, a का पावर n इंटू m बराबर a का पावर mn गुना हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगा 2 के पावर 3/2। तो इसमें y का मान सिर्फ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई भी 3 ये हो जाएगा। हमको पावर वन लिखना है, x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई भी क्या हो जाएगा 3/2। जब एक ही प्रकार के देखो, एक ही जैसा दिख रहा है ना, इकाई के साथ में, इकाई के साथ में दिख रहा है ना, तब इसका एक फॉर्मूला होता है। इधर वाला छोटा है घटा है तो हमको y पूछा है, तो y पूछा है तो इसमें क्या करना है, 3/2 घटाओ 3/2, यानी इसको घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 0/2 बराबर 0, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका 0 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम 45 नंबर। इसमें लिखा हुआ है यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0
के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। जब मूल समान रहता है तब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि d बराबर 0। अब इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन होगा? बी। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात है। इसमें घात पूछ रहा है, तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात हो। इसका 3 है महत्तम घात है, सही आंसर 3 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 60 प्रश्न है, 10 से 12 प्रश्न और होंगे। कह रहा है कि इसमें p का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाजित है। जब पूर्णतया x माइनस 2 से विभाजित है तो कहने का मतलब ये जो गुणन बहुपद है ना हमारा, इसका गुणनखंड ये है। गुणनखंड ही किसी अपने को क्या करता है? पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो जब गुणनखंड होता है तो उसका मतलब क्या होता है? x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, उसका शून्यक निकाल लिए हैं। गुणनखंड का क्या निकाल लिए हैं? शून्यक निकाल लिए हैं। तो इसमें शून्यक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो गया है। किसका? इसका। तो हमको क्या करना है? इस 2 को इसमें पुट करेंगे, जो भी हल होकर के आएगा ना, वही हमारा p का मान होता है, वही हमारा क्या होगा? p का मान। तो 2 का q करना है, तो 2 का q करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 और 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। फिर माइनस p गुना 2 यानी 2p, माइनस में 2p प्लस 8 बराबर 0। पूर्णतया विभाजित है तो इसके बराबर भी 0, उसके बराबर भी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16, यहाँ हो जाएगा 8 8 16 और 4 चौक 16, 16 16 32, और ये माइनस 2 चला जाएगा उधर तो प्लस 2p, 16 बार में कट जाएगा तो p का मान 16 हो जाएगा। सही ऑप्शन डी। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इनके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल, इनके अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल बताइए। तो है देखो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? शून्यांक, अन्य दो शून्यांकों के गुणनफल। तो सबसे पहले देखो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें से किसी एक को 0 ले लेते हैं। मान लिया जाए इसको 0 ले लेंगे तो ये भी 0 होगा। यस सर, ये भी 0, मतलब अल्फा बराबर में 0, तो यहाँ ये 0 लेंगे तो गुना में ये भी 0, पूरा खत्म। हमारा क्या बचा? शेष दो अन्य शून्यकों का गुणनफल। शेष अन्य दो शून्यक, तो दो शून्यक कौन है? एगो बीटा और एगो गामा, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब इसी का फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो इसका फॉर्मूला C/A होता है, तो बीटा गामा भाई ही बचा था इसमें, C/A। सी कहने का मतलब ABC, सी और बटे A कहने का मतलब A। तो इसका सही आंसर C/A ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया है? चलिए, ये जो हम लिखे हैं ना, ये सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा?
ये वाला बहुपद है, इसमें नहीं कुछ, तो x का पावर 0। पूर्ण संख्या ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, एक है। देखो ये भिन्न आ गया, तो पूर्ण संख्या नहीं रहने पर ही वह बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है कि 50 नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होता है ए गो, उसका घात क्या होता है, ए गो, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम, अब 51 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 51 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ये जो है ना बहुपद नहीं है, ये भी, तो ये बहुपद हमारा है, ये क्या है, एक, क्योंकि इसमें x का पावर 0 है ना। इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको और अच्छे से समझना है। इस एक को लिख सकते हैं 1 गुना 1, फिर इसको लिख सकते हैं 1 गुना x के पावर 0, इसका मतलब होता है x के पावर 0, एक का मतलब। तब देखो कि यह पूर्ण संख्या में आ गया इसका घात, तो मतलब ये बहुपद है। ये जो है ना डिवाइड में है नहीं, पर डिवाइड में है, 1/2 है पावर में, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। तो आंसर जब यहाँ मिल ही गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर को देखते हैं, चार घात वाले बहुपद बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि तीन घात नहीं, रैखिक नहीं, द्विघात नहीं, बहुपद कहलाएंगे। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, अभी बताए थोड़ा देर पहले, 0 रहता है यहाँ पे, यहाँ पर भी y के पावर नहीं कुछ तो 0। ये जो है ना हमारा x के पावर 1/2 रखता है, ये वाला, इसका मतलब क्या है, यह बहुपद नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है, और बाकी सब में x के पावर 0, यानी ये बहुपद यहाँ एक है, सब पूर्ण संख्या में ये बहुपद सब है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुपद नहीं है। 54, कौन रखिए बहुपद व्यंजक है, तो रखिए मतलब जो एक घात जिसमें हो, एक के घात ये है, बाकी ये सब तो बहुपद नहीं है, ये वाला ये सब है बहुपद, लेकिन एक घातीय फलन वाला एक रैखिक। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये जो है ना हमारा बहुपद है, पर ये नहीं है, ये वाला भाग में नहीं होगा, तो ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। देख लेते हैं बढ़ा करके, तो ये भी बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है, ये बहुपद है, यहाँ पर कुछ अंक दे देंगे, ये बहुपद है, और यहाँ भी कुछ दे देते हैं, ये भी बहुपद है। कहने का मतलब ये जो है ना √2 ये जे तक है, √2 जो है ना, √2 जो है ना उतने तक है, पूरा √2 नहीं है, ठीक है, ये पूरा √2 x तक नहीं है, √x तक नहीं है, अर्थात ये हमारा नहीं कुछ तो पावर इस पर एक है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारा पूरा पर नहीं है, आधे पर है, ये रूट पूरा नहीं है, बस √5 तक ही है इसमें। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर नहीं कुछ तो 0 है, इसमें क्या है, पावर 0 है, यानी ये हमारा बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 56 नंबर, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, मतलब जिस पर घात नहीं हो, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिस पर घात रहेगा, एकोग रहेगा, तो उसको रैखिक कह देते हैं, दुग रहेगा द्विघात, तीन गो रहेगा त्रिघात, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है डी हो जाएगा 57। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, n होता है, अधिकतम संख्या क्या होता है, n होता है। 58, रैखिक बहुपद का घात, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद का एक एक घात, ऑप्शन ए 59। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3, नंबर 7। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखा जाए, बस
61 नंबर प्रश्न को, इसमें 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक घाती बहुपद का आरेख होता है सरल, क्या होता है? सरल। 62 नंबर देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या बोले थे? शून्यक शून्यक निकालने के लिए बोले थे कि उसके बराबर में 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर 12, ये 3 जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ गुना में इधर भाग हो जाएगा, 3 चौके 12। इसका कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स मतलब दोनों में रूट लगा देंगे, तो ये सिखा दिए अभी तुरंते, प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर देखते हैं। यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ ए बराबर ज्ञात करें। एफ ए बराबर, एफ ए का मान क्या होगा? इसमें ए का मान रख दो, x का मान ए रख दो, x माइनस ए 0, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक, तो प्लस माइनस √5 किस तरह से बनाएंगे बता दिए हैं। 66। 65 देखते हैं, अंतिम प्रश्न है। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, अब ये समाप्त हो चुका है। बहुपद जो है वह हमारा समाप्त हो चुका है। बीबीडी क्लास का बुक, बीबीडी बुक का यह आंसर क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर में ये बार बार पूछा जाता है। तो बहुपद चैप्टर से था। हम इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें क्लास को अब हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं।